काफ़ी कमेंट्स और मेरी कुछ बहनों और भाइयों के मैसेजेस भी आए कि उनकी कंडीशन आईबीएस में इतनी वर्स्ट हो जाती है कि विदिन सेकंड्स उनको वॉशरूम जाने की अर्ज महसूस होती है, अनकंट्रोलेबल कंडीशन होती है। तो जी हाँ, ये कंडीशन आईबीएस की टाइप 2 आईबीएस डी की वजह से होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आईबीएस डी के सिम्पटम्स क्या हैं और इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिंदा रिजवाना, सर्टिफाइड हर्बलिस्ट एंड डाइटिशियन, और आज मैं आपको बता रही हूँ आईबीएस डी के बारे में। आईबीएस डी आईबीएस की एक टाइप है और इसमें डायरिया हो जाता है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन तक भी ये डायरिया जा सकता है। इसको डायग्नोस करने का भी वही तरीका है जो कि मैंने आईबीएस-सी के बारे में बताया था कि इसको डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाया जाता, हिस्ट्री ही पूछी जाती है पेशेंट की। अगर प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री है, यानी कि 3 मंथ तक का अरसा रह चुका है कि आपको इसी तरह से लूज़ और वाटरी मोशंस हो रहे हैं विद एब्डोमेन पेन, तो फिर आईबीएस-डी डायग्नोस कर दिया जाता है। आईबीएस-डी के अंदर एब्डोमेन पेन के साथ वाटरी और लूज़ मोशंस हो रहे होते हैं। गैस और ब्लोटिंग होती है, उसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तेज़ी से वॉशरूम जाने की अर्ज महसूस होती है, लूज़ और वाटरी मोशंस विद एब्डोमेन पेन। अब इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैंने आईबीएस-सी में बताया था कि आपने फाइब्रस डाइट खानी है। इसमें आपने फाइब्रस डाइट कंट्रोल करनी है। इसमें जो डाइट आपने फॉलो करनी है वो है FODMAP डाइट। थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन ये डाइट ही आईबीएस-डी को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। FODMAP डाइट कौन-सी है, इसकी मैं एक पिक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की सूरत में अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी प्रोफाइल को विज़िट करके पोस्ट को देखिएगा और उस पिक्चर को सेव करके उस डाइट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें आपने कैफ़ीन को कंट्रोल करना है, यानी कि चाय और कॉफ़ी आपने ज़्यादा नहीं पीनी, आपने फ्राइड चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, आपने स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं खाने, बहुत तेज़ मीठे वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो भी आपने नहीं खानी, वो भी आपने कंट्रोल करना है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं इसकी मेडिकेशन के ऊपर। तो इसमें एक नॉर्मल मिलने वाली टैबलेट जो डायरिया के साथ जब एब्डोमेन पेन होता है, उसको कंट्रोल करती है। इमोडियम टैबलेट जो कि ईज़िली मिल जाती है, आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। इसबगोल आप पानी में डाल के पी सकते हैं। आपने इसबगोल बिल्कुल छोटी चाय की चमची इसबगोल पानी में डालना है और उसको फूलने नहीं देना। उसको गाढ़ा, यानी कि थिक होने से पहले आपने पी लेना है। बिल्कुल पानी में डालते ही आपने पी लेना है, ताकि वो जाए और इंटेस्टाइन में जाकर फूल जाए और वहाँ का सारा पानी एब्ज़ॉर्ब करे और बॉडी मोशंस कम हो जाए। इसके अलावा मेडिटेशन, यानी कि योगा आपने करना है, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने योगा करना है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को दूर करेगा। क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ कि आईबीएस को एग्रीवेट और ट्रिगर करने की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी। मुझे एक कमेंट आया था कि मैडम इस कंडीशन की वजह से मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया है, और एक डीएम मुझे ये आया था कि मैडम इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। तो मेरे भाई, इसकी वजह से डिप्रेशन शायद होता होगा कि आप कम्युनिटी में नहीं जा पा रहे हैं, कि आप पूरी तरह से जॉब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको पब्लिक के बीच में बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है। हो सकता है कि उसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी होती हो, लेकिन एंग्ज़ायटी की वजह से आईबीएस होता है। द रियलिटी इज़ कि अगर आपको एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो आपको आईबीएस हो सकता है। आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। इसमें आप लो एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, कंसल्टेंट से राब्ता करेंगे। हाई डोज़ एंटी डिप्रेसेंट की आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी आपके स्टमक को ट्रिगर करेगा, खराब करेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।